बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है हमारे पास, इनको इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, व्हाट डज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मीन? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और ये हमारे पास क्या हैं? दे आर द एसेंशियल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एसेंशियल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, इट इज़ हिडन इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हिडन होती है। यानी अगर आपको कहीं से क्राइम सीन्स पे अक्सर आपने देखा होगा, नहीं भी कोई होता, अगर आपको ब्लड का स्टेन ही मिल जाता है, उस ब्लड के स्टेन से इवन यू कैन फाइंड आउट कि क्या है उसका सारा डेटा, उसकी सारी हिस्ट्री। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारे पास एसेंशियल नोन फॉर्म्स हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA and RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. न्यूक्लिक एसिड दोनों, चाहे वो आपके पास DNA है या RNA है, दोनों हमारे पास क्या हैं? पोलीमर्स हैं। दे बोथ आर द पोलीमर्स। पोलीमर्स मीन दे आर मेड अप ऑफ सम स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर मोनोमर यूनिट्स। अब वो मोनोमर जिनसे ये मिलके बने हुए हैं, वो मोनोमर्स क्या हैं? व्हाट आर दैट मोनोमर यूनिट्स? वो मोनोमर यूनिट्स आपके पास हैं न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। That monomers are nucleotide units. DNA and RNA are polymers that are made up of nucleotide units, जो किससे मिलके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बने हुए होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड themselves, न्यूक्लियोटाइड खुद किससे मिलके बनी हुई होती हैं? अगर न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है फॉस्फेट यूनिट प्रेजेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास शुगर, और साथ में इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेसिस एंड नाइट्रोजिनस बेसिस, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। थायमिन इन केस ऑफ डीएनए, थायमिन डीएनए के केस में प्रेजेंट होगी। अगर हम आरएनए की बात करें तो बाकी तीनों बेसिस यही होंगी, लेकिन इन प्लेस ऑफ टी की जगह पे हमारे पास यहाँ यूरासिल यू प्रेजेंट होगी। किसके अंदर? आरएनए के अंदर ये प्रेजेंट होगी। अब अगर हम बात करें डीएनए की, इफ़ यू टॉक अबाउट डीएनए की बात करें, स्पेसिफिकली डीएनए की, तो डीएनए हमारे पास, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज इट, डीएनए हमारे पास क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी किसके अंदर इंक्लोज होती है? डीएनए के अंदर इंक्लोज होती है। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स होती हैं। डीएनए के ऊपर जीन्स लोकेट करते हैं, और जीन्स के अंदर सारी की सारी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी किसके अंदर इंक्लोज होती है? डीएनए के अंदर इंक्लोज होती है। अब डीएनए मॉलिक्यूल किससे रिजेंबल करता है? डीएनए मॉलिक्यूल की रिजेंबलेंस अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्विस्टेड लैडर से रिजेंबल करता है। ट्विस्टेड लैडर यानी सीढ़ी से रिजेंबल करता है। You can see this is the structure of DNA. ये DNA का स्ट्रक्चर है। This resemble to the twisted ladder. अब इसकी जो बैकबोन है, बैकबोन कौन बनाता है? बैकबोन इज फॉर्म बाय द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन हमारे पास कौन बनाता है? फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब अभी बताया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है हमारे पास, इसकी मोनोमर यूनिट्स हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड हमने कहा था किससे मिलकर बना है? फॉस्फेट से, शुगर से और नाइट्रोजनस बेसिस से। अब न्यूक्लियोटाइड की जो फॉस्फेट यूनिट है वो क्या बना रही है? डीएनए की बेसिक जो बैकबोन है, जिसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर बिल्टअप है, वो हमारे पास कौन बना रहा है? फॉस्फेट ग्रुप बना रहा है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास बेसिस हैं, दीज आर द बेसिस हमारे पास किससे हेल्ड होती हैं? दे आर हेल्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिस के दरम्यान में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है इनके दरम्यान। उसके अलावा अगर हम देखें, इसका जो फर्स्ट मॉडल प्रपोज किया था, फर्स्ट मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। वाटसन और क्रिक के मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं हम क्या है। उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है कि किस तरह से ये हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये जो दो आपके पास स्ट्रैंड्स हैं, ये दो आपस में जो हेल्ड हुए हैं, इनकी जो बॉन्डिंग है, लाइक दीज आर द सेपरेट स्ट्रैंड। अगर हम इन्हें सेपरेट करें, ये इस तरह से, दिस इज वन एंड दिस इज द सेकेंड, लेकिन जो इनकी ट्विस्टिंग है ये किसकी वजह से हुई है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है? अटैच्ड हैं।
उनके मॉडल का नेक्स्ट क्या था कि एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज बॉन्ड विद गवानीन, यानी एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्डिंग करेगी और गवानीन हमेशा से साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगी। अब एटी की जो बॉन्डिंग होगी ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, इसके दरम्यान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड टी। और सी और जी या जी सी के दरम्यान जो बॉन्डिंग होगी इसमें हमेशा से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जी सी की जो बॉन्डिंग है ये क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी देन ए टी बॉन्डिंग। और उसने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ एडिनिन जो इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ एडिनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडिनिन, यानी ए की जो अमाउंट है ये इक्वल होगी किसके अमाउंट के, थायमीन के अमाउंट के इक्वल होगी। और सेम इसी तरह से जो आपके पास गवानीन की होगी वो इक्वल होगी किसके, साइटोसिन के अमाउंट की, यानी जितनी अमाउंट एडिनिन की होगी उतनी थायमीन की होगी, जितनी अमाउंट गवानीन की होगी उतनी अमाउंट क्या होगी, साइटोसिन की होगी। इम्बैलेंस नहीं होंगे, दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट होगी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट विद इन द वन स्ट्रैंड, इन दोनों में से एक स्ट्रैंड के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। और वो स्ट्रैंड जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी उस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि जब डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं, जब एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स के अंदर, तो ये हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये अनवाइंड होता है। अनवाइंड होके एक जो इसका स्ट्रैंड है वो एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसके साथ साथ हमारे पास इसका कॉपी स्ट्रैंड बनता रहता है, यानी पेरेंट स्ट्रैंड ये है और ऑफस्प्रिंग स्ट्रैंड इसके साथ बनता रहता है। दिस वॉज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जनरल हमने बताया न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का, इन शॉर्ट हमने उसको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।